इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हमें रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का रियल जो मीनिंग है वो तब तक पता नहीं चलता जब तक वो हमारे साथ नहीं होता है। जब तक हम अपने एक सेफ स्पेस में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं जो हम जैसे दिखते हैं, हमारी तरह बातें करते हैं या हमारी ही लैंग्वेज बोलते हैं, तब तक हम कितना सेफ सेफ फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पेज से बाहर आते हैं, अपने करियर के लिए, स्टडी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए या घूमने के लिए, ट्रेवल्स के लिए, हम अपने होम टाउन से, अपने होम स्टेट से जैसे ही बाहर आते हैं, नॉट इन फॉरेन, इवन इन इंडिया, हम रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशंस, स्टीरियोटाइप्स और इवन पीपल जज अस कि ओ तुम हरियाणा से हो, ओ तुम यहाँ से हो, उन बेसिस पे हमें जज करना शुरू करते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हम एक ही कंट्री के अंदर हैं, स्टिल हम ये चीज़ें फेस करते हैं। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड बीइंग अ हरियाणवी, मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई अ, ऐसे स्टीरियोटाइप्स या स्टीरियोटाइप्स से मुझे कोई जज करेगा, या आई इवन फेस रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं पास्ट 1 ईयर से अपने घर से दूर रह रही हूँ एंड मैंने बहुत सारे इनसे इंसिडेंट्स फील किए हैं जहाँ पे मुझे जज किया गया है फॉर बीइंग अ हरियाणवी, और बहुत सारे मेरे साथ स्टीरियोटाइप्स हुए हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम टाइप वीडियो, जहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट शेयर करने वाली हूँ कुछ इंसिडेंट्स जो मैंने पास्ट 1 ईयर में फील किए हैं, क्योंकि पास्ट 1 ईयर से मैं अपने होम स्टेट से दूर रह रही हूँ, बाहर रह रही हूँ फॉर माई स्टडीज। तो कुछ इंसिडेंट्स मैं शेयर करूंगी दैट्स आई फेस, and you can also share if you face this type of incidents, you can share with me, and let's start. Okay, तो फर्स्ट इंसिडेंट इज फ्रॉम बंगाल। मैं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट टाइम बंगाल गई थी एंड वहाँ पे मेरे सभी जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ अभी है उन वो सभी आने वाले थे, कुछ आने वाले थे, कुछ आ चुके थे। तो मैं वहाँ गई थी दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। तो वहीं पर मैं जस्ट मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड्स हैं, 2 लड़कियां, उनके साथ मैं शॉपिंग करने के लिए गई। तो वो शॉप 2 बंगाली लड़कियां मेरे साथ हैं एंड मैं हूं उनके साथ। तो जस्ट वी शेयर कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो आई जस्ट शेयर कि मैं हरियाणा से हूँ। तो वन ऑफ देम, उनमें से एक लड़की ने मुझे बोला कि ओ आप हरियाणा से हो तो आपका घूंघट कहाँ है। एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर हिम कि उन्होंने मुझे बोला यू आर फ्रॉम हरियाणा तो आपका घूंघट कहाँ है। आई डोंट फाइंड इट फनी, आई डोंट फाइंड इट कि वो इसको एज ए जोक बोल रही है, क्योंकि ये एज ए जोक बोलने वाला नहीं है। देन इट्स अ 2 मिनट ऑफ साइलेंस। देन उन्होंने दोबारा बोला कि ओके, आपने बोला कि हरियाणा, आप हरियाणा से है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है कि हरियाणा में तो बहुत छोटों में ही शादी हो जाती है और आप यहाँ है, ऐसा कैसे। सो आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्स कि मैं उनको क्या बोलूँ। तो आई जस्ट से कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पहले होता था कि चाइल्ड मैरिज होती थी, अभी नहीं होती है। अभी लड़कियां इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, उनको जब शादी करनी होती है वो कर रही है, कुछ अपने लिए स्टैंड ले रही है, कुछ नहीं ले पाती है। इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस और हरियाणा उसमें बहुत कर रहा है, बट इट्स नॉट अप्लाई फॉर एवरीवन। जो हरियाणा से है उस सबकी ये चाइल्ड मैरिज जो इट्स नॉट नॉट अ थिंक ना, या इस पे हरियाणा अभी काम कर रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। आई ओनली से दिस क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं था, मेरे पास उसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। तो फर्स्ट टाइम दैट आई फेस दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि यू आर अ हरियाणवी तो तुम्हारा घूंघट कहाँ है, यू आर अ हरियाणवी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई। एंड दे बोथ आर वेल एजुकेटेड गर्ल्स, सो मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझसे ऐसा सवाल करेंगे जो मे बी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करा रहा था। तो आई डोंट फाइंड इट गुड एक्चुअली। सो सेकेंड टाइम मैं मैं डिब्रूगढ़ से, इट्स
डिस्ट्रिक्ट इन असम। मैं डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो आई टेक अ ट्रेन। सो वो ट्रेन सिर्फ 12 घंटा का ट्रेवल, सो आई टेक अ स्लीपर कोच। तो वहाँ पर कुछ आर्मी मैन, कुछ और लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो और वो सभी अलग अलग स्टेट से थे। और उस कोच के अंदर सिर्फ मैं ही एक लड़की थी, मतलब वो जो बर्थ थे वहाँ पे जितने भी, वो सब में लड़के थे। सो सभी अलग अलग स्टेट से थे, तो और डे टाइम था, तो वी हैव कन्वर्सेशंस अबाउट कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, एंड आई टेल एवरीवन दैट आई एम फ्रॉम हरियाणा। वहाँ पे 2-3 आर्मी मैन थे जो बंगाल से थे, एक बंगाल से थे और एक साउथ से थे, और एक और साउथ इंडियन थे जो वहाँ पे इंजीनियर थे असम के अंदर, और एक बिहारी बिजनेसमैन थे जो आई थिंक मेरे फादर की एज के मैन थे जो बिहार से थे। सो सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं हरियाणा से हूँ। एंड एक्चुअली जब मैं हरियाणा से बाहर होती हूँ, सोशल गैदरिंग्स में होती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा हरियाणवी नहीं बोलती हूँ। आई प्रेफर टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश टू मेंटेन द करिकुलम एक्चुअली। तो उनको लगा कि ओ तुम हरियाणा से हो, तो दैट बिहारी मैन स्पीक कि अ, तुम हरियाणा से बिल्कुल नहीं लगती हो, तुम्हारे शरीर को देखो। अ, मतलब जो हरियाणवी लड़कियां होती है वो तो इतना ठाडी होती है, थपासी होती है, तुम तो कितनी पतली हो, और तुम्हारी आवाज भी वो हरियाणवी वाइब नहीं दे रही है, वो तो बोलती हुई भी इतनी अच्छी लगती है, तुम तो बिल्कुल हरियाणवी नहीं हो। सिर्फ उस इंसान ने नहीं, वहां बैठे हर एक इंसान ने मुझे जज किया वहां पे। एंड आई एम लाइक कि मैं उन लोगों को क्या बोलूँ, व्हाई व्हाट आई रिस्पॉन्स देम कि क्यों मैं नहीं बोल रही हूँ। देन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का मुझे कॉल आया। दैट्स अ थ्योरी कि मैं अपने फादर मदर के साथ कभी भी हिंदी इंग्लिश में बात नहीं कर पाती हूँ। आई स्पीक विद देम इन माई मदर टंग हरियाणवी। तो मैंने उनके साथ हरियाणवी में बात की, तो दैट आर्मी मैन जो मेरे साइड में बैठा था, तो उसको लगा कि हाँ भाई ये हरियाणा से, बट सी स्पीकिंग इन हरियाणवी। वेल वेल इतना तो पता चल गया है कि भाई उसको हरियाणवी आती है, तो वो एक हरियाणवी है। ये इंसिडेंट हुआ, इट्स ब्रेक मी कि आई डोंट हैव टू प्रूव समवन ना कि भाई मैं हरियाणा से हूँ। आई डोंट हैव टू प्रूव समवन। ओके, सो थर्ड इंसिडेंट दैट आई फेस इज, मैं पटना से गुवाहाटी ट्रेवल कर रही थी, एंड मेरी जो ट्रेन थी वो 6 घंटा लेट थी। तो 6 घंटा लेट थी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कोई एक स्पेशल ट्रेन थी, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था, और मैं सोलो ट्रेवल कर रही थी उस टाइम पे। तो मुझे एक ग्रुप ऑफ आर्मी पीपल दिखा, और जो मुझे सेफ लगा कि ग्रुप ऑफ आर्मी पीपल है तो दे आर सेफ। आई जस्ट आस्क वन ऑफ देम कि आप लोग कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उनसे कन्वर्सेशन करने के बाद मुझे पता चला कि वो सेम ही ट्रेन में जा रही हैं और वो उसी ट्रेन का वेट कर रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी इनके साथ बैठ जाती हूँ, जैसे ही ट्रेन आएगी तो सेम ही ट्रेन पे जाना है, तो मेरे लिए वेट करना ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैं जितना कम्युनिकेट कर सकती थी मैंने किया, तो मैं उनके पास ही बैठ गई। सो आई हैव वेल कन्वर्सेशन विद एवरीवन। वो बहुत बड़ा ग्रुप था, तो उस ग्रुप में से एक साउथ इंडिया से एक एप्पल मैन थे। सो उन्होंने जस्ट हम दोनों के बीच में ही कन्वर्सेशंस चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे। मैंने बोला यस आप पूछ सकते हैं, क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हरियाणा से हैं, आपने हमें बताया, तो क्या आपकी शादी हो गई है। मैंने बोला नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला ओ सॉरी सॉरी, मैंने आपसे पूछा क्योंकि बोला जाता है कि हरियाणा में तो बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो आप लग भी रहे हैं 2022 की, तो मुझे लगा कि आपकी शादी हो गई होगी। मैंने बोला नहीं, इतना जल्दी जिनको शादी करनी होती है वो कर लेते हैं, बट इट्स नॉट अप्लाई ऑन एवरीवन। मैंने वही सेम चीज़ उनको बोली कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मुझे मुझे शादी में टाइम है। I just look at him with the eyes of like कि you are an army man यार, आप तो ऐसा स्टेरियोटाइप नहीं देखोगे कि
तुम लड़के नहीं लड़की घूम रही है तो उसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, वो तो हरियाणा से है, हरियाणा में से लड़की की जल्दी शादी हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा घूंघट सा है, तुम्हारी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। ये जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा बोलते हैं, दैट दैट टाइप ऑफ थिंग्स आई थिंक ब्रेक डम समवन्स कॉन्फिडेंस एक्चुअली, कि भाई घर से बाहर आना मुश्किल है, फिर घर से बाहर आकर रहना भी मुश्किल है, क्योंकि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। अभी ना हम उस चीज के ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि ये जो स्टीरियोटाइप्स है, ये डिस्क्रिमिनेशंस है, ये सब आ कहाँ से रहे हैं। दो ये मेरे अकॉर्डिंग, आई डोंट नो टेलिंग अबाउट एनीवन्स थ्योरी एनीथिंग, इन माय ओपिनियन आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन। ये दो चीजों पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, ये पर्सनल लेवल पे है कि मैं किसी चीज को किस तरीके से देख रहा हूँ, या मेरा किसी चीज को देखने का तरीका कैसा है। मैं खुद बाहर हूँ, मैं खुद अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग स्टेट के लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों से मिलती हूँ, तो मेरा दूसरे इंसान को देखने का तरीका क्या है। हर एक इंसान, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ हरियाणा, हर एक स्टेट को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है। हर एक स्टेट को लेकर, हर एक जगह को लेकर स्टीरियोटाइप्स है, हर एक लैंग्वेज को लेकर स्टीरियोटाइप्स है। बट उन स्टीरियोटाइप्स के ऊपर मैं उस इंसान को किस तरीके से देख रही हूँ, या वो इंसान अपने आप को किस तरीके से कैरी कर रहा है, उसको मैं कैसे देख रही हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो इट्स माई पर्सनल वर्ल्ड व्यू कि मैं किस तरीके से अपने आप को डिफाइन कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, तो एक्चुअली वो अपने आप को दिखा रहा है कि उसकी वेलबिंग कैसी है, वो कैसे इंसानों को देखता है। तो आई थिंक ये पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि हम किस तरीके से दूसरे इंसानों को देखते हैं। और सेकंड, ये डिपेंड करता है उस स्टेट और उस स्टेट के लोगों के ऊपर। आई थिंक अगर कोई ऐसा कोई बोल रहा है हरियाणा के बारे में कुछ ऐसी बातें, तो हरियाणा का जो वुमन को लेकर जो माइंडसेट है, या जो जो चीजें वो कर रही हैं, जो न्यूज आ रही है हरियाणा से, चाहे वो वुमन चाइल्ड मैरिज को लेकर हो, या वो रेप्स को लेकर हो, या वो चीजें घूंघट फूंघट को लेकर हो, वो चीजें हरियाणा से बाहर आ रही है। वो सोशल मीडियाज में, मूवीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, मीम्स के थ्रू वो बाहर आ रही है, और लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं। एज ए मान लो मैं नॉन हरियाणवी हूँ और मैंने हरियाणा कभी विजिट नहीं किया, तो मेरे लिए हरियाणा सिर्फ वही है जो मैंने मूवीज में देखा है, मैंने जो बुक्स में पढ़ा है, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। और सोशल मीडिया मूवीज में वही चीजें मैं देख रही हूँ कि हरियाणा के लोग लड़कियों को जूती की तरह ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो हरियाणा है वो अपनी इमेज ऐसे ही बनाएगा। तो ये दूसरी जो गलती है वो वहाँ के लोगों की है। सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ हरियाणवी पीपल्स जो अपनी इमेज को ठीक नहीं कर पा रही हैं, या हम उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रही है। तो इस चीज को एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है कि हम अपने आप को, पहले हम खुद को थोड़ा ठीक करें कि हम लोगों को देखने का तरीका चेंज करें। दूसरा, हम जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई स्टीरियोटाइप्स है, तो हम उनको तोड़ने की कोशिश करें, उनको बढ़ावा ना दे। सिर्फ एक फनी मीम्स के लिए हम उसको बढ़ावा ना दे। दहेज प्रथा हो गई, उनको हम मीम्स के थ्रू बढ़ावा ना दे फनी वे में, नहीं। हम उनको रोके कि भाई ये तो गलत है ना, बदमाशी दिखाना, इट्स नॉट गुड ना, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को कितना खराब कर रहा है। हम उनको इस तरीके से रोक सकते हैं। तो देर हैव नथिंग एनीथिंग, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और हम अपने स्टेट के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टेट के लिए भी है ना। हमारा स्टेट किस तरीके से लोगों के लिए मैटर कर रहा है, वो यहाँ से पता चलता है। अब हरियाणा, हमें हरियाणा में बैठे बैठे लगता है कि हरियाणा के लोगों की लोग बहुत तारीफ करते होंगे, हम बीइंग अ हरियाणवी फ्लेक्स कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हरियाणा से बाहर निकलते हैं तो हम ये चीजें सुनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर डाटा दिखा रहा है कि हरियाणा में चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि कोई हमें बोल ना सके कि भाई हरियाणा में चाइल्ड मैरिज हो रही है। दैट्स इट। सो गाइस, दिस इज सम स्टोरी दैट आई फेस। अगर आपको लगता है कि आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ
चीज़ शेयर की है जो कि आपको लगता है कि ठीक नहीं है, मे बी इन योर पर्सपेक्टिव वो ठीक नहीं है, एंड सो यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.